बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। हमारे श्री सतगुरुदाता दीन दयाल जी महाराज जी की मौज और आप जी की लीलाओं का पार नहीं पाया जा सकता। हमारी जिह्वा वर्णन नहीं कर सकती कि श्री गुरु महाराज जी कहाँ कहाँ रहने वाले गुरुमुख प्रेमियों की अपनी रूहों की पुकार को सुनकर किस प्रकार सभी को माला माल करते हैं, दर्शनों से खुशहाल करते हैं और गुरुमुख प्रेमी अपने प्रीतम के दर्शन पा करके गद गद प्रसन्नता को लिए हुए झूमते हैं। अपने दिल में खुशियों को प्राप्त करते हैं, अनुभव करते हैं कि संसार में कोई ऐसी खुशी देने वाला और कोई नहीं है। श्री गुरु महाराज जी हर गुरुमुख प्रेमी की पुकार सुनते हैं। जो जहाँ जिस प्रकार से पुकारता है, जिस भाव से पुकारता है, उसकी पुकार को सुनते हैं और उसी प्रकार से उसको संतुष्ट करते हैं, संतुष्टि का अनुभव कराते हैं। अभी इन दिनों श्री 108 श्री हुजूर छठी पातशाही गुरु महाराज जी श्री प्रयाग धाम में विराजमान हैं। सभी गुरुमुख प्रेमी भली भांति ये जानते हैं और सभी गुरुमुख प्रेमियों को नित्य प्रति सत्संग भी सुनने को श्री आनंदपुर ऐप के द्वारा मिलता है। और इसके अलावा जब जब भी श्री गुरु महाराज जी जहाँ भी कृपा करते हैं, एक पल के लिए भी विश्राम नहीं होता। कुछ न कुछ इस प्रकार की कार्रवाई आप जी करते हैं कि उद्धार ही उद्धार होता रहे। गुरुमुख प्रेमियों का उद्धार करते हैं। जिस भूमि पर आप जी कृपा करते हैं, चरण छुआते हैं, जिस भूमि पर आप पहुंच जाते हैं, न जाने कब से पुकार हो रही होती है और इंतजार हो रही होती है कि कब सतगुरु प्यारे मुझ पर भी कृपा करेंगे और जो जितना हिस्सा कहीं न कहीं सुधार चाहता है, उद्धार चाहता है, आप पहुंचकर उस धरती पर उपकार करते हैं और वहाँ का नक्शा बदल देते हैं। नित्य प्रति सेवा का कार्य चलता रहता है, एक नहीं अनेकों जगह चलता रहता है। और फिर श्री प्रयाग धाम से भी चलकर कहीं जाना होता है तो वो भी गुरुमुखों की पुकार को देखते हुए श्री गुरु महाराज जी देखते ही देखते अचानक से पहुंच जाते हैं। जब तीव्र पुकार गुरुमुख प्रेमियों की होने लगती है तो श्री गुरु महाराज जी भी अपने आप को रोक नहीं सकते। अपने गुरुमुख प्रेमियों के प्रेम पाश में बंधे हुए तुरंत पहुंच जाते हैं। ऐसा ही नज़ारा प्राप्त हुआ
अहमदनगर के गुरमुख प्रेमियों को इधर श्री प्रयाग धाम श्री मंदिर जी में जिस प्रकार नित्य प्रति सुबह 6 बजे के करीब श्री आरती पूजा का कार्यक्रम, श्री आरती पूजा का शुभारंभ हुआ करता है श्री हुजूर सदगुरु दाता दीनदयाल महाराज जी के श्री मंदिर जी में कृपा करने पर। सभी गुरमुख प्रेमी जो कि राह देख रहे थे कि अभी श्रीकार आने वाली है, अभी हॉर्न की आवाज़ आने वाली है, लेकिन श्री गुरु महाराज जी की मौज कुछ और ही थी। सो देखते देखते फिर लगभग 6:30 बजे के आसपास, 6:15 बजे के आसपास श्री आरती पूजा तो शुरू हुई, लेकिन हमारे हृदय सम्राट हुजूर सतगुरु दाता दीनदयाल महाराज जी श्री मंदिर जी में नहीं बल्कि अहमदनगर की ओर श्री गुरु महाराज जी की श्री कार चल पड़ी और सुबह 6:30 बजे के लगभग श्री गुरु महाराज जी सफ़र की शुरुआत करते हुए दोपहर 1 बजे के करीब अहमदनगर के आश्रम में पहुँचे। उससे पहले श्री गुरु महाराज जी ने आश्रम पहुँचने से पहले वहाँ किसी जमीन का शुभ मुहूर्त श्री कर कमलों से किया और श्री गुरु महाराज जी ने 2-3 प्रेमियों के घर भी कृपा की और श्री गुरु महाराज जी ने वहाँ नाश्ते का भोग भी लगाया और इतना उपकार करते हुए फिर आश्रम पर पहुँचते पहुँचते लगभग 1 बजे का समय हुआ। आश्रम में श्री गुरु महाराज जी फिर सुंदर सिंहासन पर विराजमान हुए। श्री गुरु महाराज जी ने वहाँ के प्रेमियों को सुंदर श्री दर्शनों से, श्री वचनों से और शुभ आशीर्वादों से निहाल किया। श्री गुरु महाराज जी ने सिंधी और हिंदी में श्री वचन फरमाए। थोड़ी देर तक श्री दर्शन खुले रहे। कुछ प्रेमियों ने श्री चरणों में माथा टेका। फिर श्री गुरु महाराज जी ने मौसमियाँ और टॉफ़ियाँ और बिस्किट के पैकेट लुटाते हुए श्री लीला की। श्री गुरु महाराज जी ने सबको निहाल करने के बाद श्री गुरु महाराज जी अहमदनगर से श्री प्रयाग धाम के लिए श्री कार के द्वारा चल पड़े और फिर इसी तरह जब जो कि शाम को श्री प्रयाग धाम में लगभग 6:45 बजे के आसपास श्री आरती पूजा शुरू हुआ करती है श्री गुरु महाराज जी के श्री मंदिर जी में पधारने पर। सो वहाँ भी श्री आरती थोड़ा लेट होते हुए शुरू हो गई। तब श्री आरती पूजा के समापन के पश्चात अनाउंस हुआ, आदरणीय महात्मा जी ने माइक के द्वारा बताया कि श्री गुरु महाराज जी की श्री कार श्री मंदिर जी में थोड़ी देर में पहुंचने वाली है। तब तक सभी गुरुमुख प्रेमी सत्संग श्रवण करें और फिर उसके बाद भजनों का कार्यक्रम शुरू हुआ। श्री गुरु महाराज जी के आगमन को देखने के लिए श्री मंदिर जी में बैठे हुए गुरुमुख प्रेमी अपनी आँखें कभी मंदिर जी में और कभी बाहर के दरवाज़ों की तरफ लगाए हुए घूर रहे थे कि
अभी श्री गुरु महाराज जी आ जाएंगे, अभी आते ही होंगे। और इस प्रकार सुबह से जो गुरुमुख प्रेमियों ने दर्शन नहीं किए, तो दर्शनों की बढ़ती हुई प्यास शांत होगी, ऐसे विचार मन में लिए अपने प्रीतम प्यारे की बाट जो रहे थे। और इसी प्रकार फिर देखते ही देखते श्री कार का हॉर्न बजा। श्री कार श्री मंदिर जी के बाहर आकर रुकी। श्री गुरु महाराज जी ने श्री कार के बाहर कृपा फरमाते हुए श्री मंदिर जी और फिर श्री मंदिर जी से श्री वेदी में प्रवेश किया। जबकि श्री आरती पूजा का कार्य समापन हो चुका था, फिर भी श्री गुरु महाराज जी ने श्री परमहंसों के आगे दोबारा श्री आरती जो तैयार की गई थी, आरती की थाली को घुमाया। और फिर श्री गुरु महाराज जी हमेशा की तरह अपने सिंहासन, चौकी के सिंहासन पर विराजमान हुए। और फिर दोबारा 5-7 मिनट सत्संग भी हुआ। और फिर भजन हमेशा की तरह जैसे बोलते हैं, भजन बोले जाते हैं, वो भजन भी बोले गए। और इतना तन पर कष्ट सहन करके, इतना सफ़र करके, फिर भी श्री गुरु महाराज जी कितने दयालु हैं हमारे कि ये इंतज़ार नहीं कर सकते श्री गुरु महाराज जी कि सुबह की श्री आरती में ही दर्शन हों। अभी अगर इतनी देर से 7:45 बजे के करीब श्री गुरु महाराज जी ने कृपा फरमाई है, तो अभी का अभी दर्शन देकर सबको, गुरुमुखों को निहाल किया। सब गुरुमुख प्रेमी कितने खुश होते हैं इस प्रकार की एक श्री गुरु महाराज जी की मर्यादा को देखकर। तो ऐसे भी गुरुमुख प्रेमी हैं जो आप जी की मर्यादा को देखकर उनके अंदर कुछ इस प्रकार के विचार होते हैं, कुछ संस्कार जन्म लेते हैं कि हमें भी श्री गुरु महाराज जी के आदर्शों का पालन करना चाहिए, उनकी श्री मर्यादा का मान रखना चाहिए। और इस प्रकार वो गुरुमुख प्रेमी देखकर अपना एक दायरा बनाते हैं गुरुमुखता का, और अपने सतगुरु से सीख लेकर, जो सतगुरु हमें नित्य प्रति अनुभव कराते हैं, लीलाओं का रसपान कराते हैं, हर प्रकार से श्री गुरु महाराज जी के एक एक कदम पर, एक एक वचन पर, एक एक कार्रवाई में मर्यादा की झलक मिलती है। किस प्रकार डिसिप्लिन से श्री गुरु महाराज जी इतने कम समय के अंदर बड़े से बड़े कार्य करते हैं, इसलिए कि गुरुमुख प्रेमी अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सके। और फिर इसी प्रकार श्री आरती भी हो गई दोबारा, श्री सत्संग भी दोबारा हो गया, भजन भी दोबारा बुल गए। सब गुरुमुख प्रेमियों को हार्दिक खुशी प्रदान करते हुए, आशीर्वाद देते हुए श्री गुरु महाराज जी ने श्री मंदिर जी से बाहर श्री कार में विराजमान होकर फिर बाहर सबको आशीर्वाद देते हुए श्री गुरु महाराज जी ना जाने कब विश्राम करते हैं, कब अपने आराम के बारे में सोचते हैं। हमें भी ये विचार करना चाहिए कि श्री गुरु महाराज जी अपने तन पर इतना कष्ट सहन करते हैं, उनके हर पल के कार्यक्रम को देखते हुए हम बलिहार जाते हैं अपने श्री गुरु महाराज जी के चरणों पर, कोटन कोट दंडवत प्रणाम करते हैं और हर पल शुक्राना करते हैं जो गुरुमुख प्रेमियों के जीवन में बहारें ही बहारें श्री गुरु महाराज जी ला रहे हैं। दुनिया में कोई
इनका सानी नहीं है, कोई इन जैसा उपकार करने वाला नहीं है। अधिक से अधिक हमें श्री गुरु महाराज जी के वचनों का पालन करना चाहिए कि जो कि नित्य प्रति कितनी बार 5 नियमों की पालना को याद दिलाते हैं, 2 घंटे सुमरन की याद दिलाते हैं। कोई ऐसा उपकार करने वाला दुनिया में नहीं है हमारे श्री गुरु महाराज जी के जैसा। एक बार फिर से श्री गुरु महाराज जी को नतमस्तक होकर आशीर्वाद प्राप्त करते हैं और शुक्राना करते हैं। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।